एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए 18 मई का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको याद जरूर करना है। जीव विज्ञान का आपका अंतिम पेपर बचा है और जो पेपर मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रहे, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को मिस ना करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी अभी बाकी रहेगी, रिजल्ट से रिलेटेड रहेगी और बिल्कुल आपको मिलती रहेगी। निश्चिंत रहिएगा और अच्छे से मेहनत जरूर करना है। बिना मेहनत के तो जय जयकार नहीं होती। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। सेब एक फल का उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, सेब जो होता है एक कूट फल का उदाहरण होता है। इसमें आपको कूट फल ध्यान रखना है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बहुभ्रूणता। आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, बहुभ्रूणता जो होगा सही होगा। गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? तो लिखना है आपको एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। निषेचन में संपन्न होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पर मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, तो लिखना है आपको फैलोपियन ट्यूब। क्या लिखना है? फैलोपियन ट्यूब आपको यहाँ पर लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? इसमें आपको लिखना रहेगा मेंडल ने। प्राकृतिक कैनेबिस सेटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कैनाबिनॉइड्स। क्या लिखना रहेगा? मैं आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है कैनाबिनॉइड्स। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? तो सीधा रहता है। तो इसमें आपको सीधा लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को याद जरूर करें, अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम हमें लिखना है। तो एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा संधि शोध। क्या हो जाएगा? संधि शोध। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। कौन सा टेस्ट होगा? विडाल टेस्ट होगा। दी गई अवधि में समष्टि में होने वाले मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे मृत्यु दर बोला जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है मृत्यु दर। भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का नाम लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हॉट स्पॉट का नाम हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आणविक कैंची जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज को कहा जाता है। मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज। एंडोन्यूक्लियज। प्रथम पारजीनी गायिका क्या नाम है? तो इसमें आपको रोजी लिखना है। रोजी सही आंसर होगा। डीएनए के एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो उसे अनुलेखन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ पर बोला जाता है अनुलेखन। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से प्रयास मेहनत कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप याद जरूर करें। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बीटी विष प्राप्त होता है तो इसमें मिलाना है बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस। ये आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे प्रसुप्ति बोला जाता है। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस। ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। विकासशील पराग कणों को पोषण देता है तो कौन पोषण देता है? मध्यपर्त पोषण देता है। यहाँ पर आपको मध्यपर्त लिखना है। सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। मृतजीवी नहीं कहा जाएगा, उपभोक्ता कहलाते हैं ना। उपभोक्ता लिखना है ना, सॉरी है ना। तो उपभोक्ता आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे
और फिफ्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, मध्य पर्त नहीं कहते हैं, विकासशील परागकणों के लिए जो पोषण होता है उसे टेपिटम कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ये नहीं होगा ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है स्टेम कोशिकाएं। तो स्टेम कोशिकाएं जो होगा सही आंसर होगा, ये आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें, ये आपकी जोड़ी है। एंट अमीबा, तो एंट अमीबा में आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है और वो क्या हो जाएगा? अमीबिएसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, डीएनए के खंडों को अलग करना। पेनिसिलिन में आपको मिलाना रहेगा प्रथम प्रतिजैविक से। थैलेसीमिया में आपको ऑप्शन नंबर बी अप्रभावी जीन रक्त विकार। टर्नर सिंड्रोम में आपको मिलाना है एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। बाह्य स्थान संरक्षण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंतु उद्यान। धसे हुए रंध्र में आपको मिलाना रहेगा अनुकूलन से। तो ये आपकी जोड़ी है, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये प्रश्न आएंगे। त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? विपुंसन, प्रसव किसे कहते हैं? कोलेस्ट्रम क्या है? तो इनका आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर प्यारे विद्यार्थियों चैट जीपीटी से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई से निकाल सकते हैं। तो इनका एक स्क्रीनशॉट लेते चलें सब, है ना। सभी के ले लीजिएगा और अच्छे से क्या कर लीजिएगा, चैट जीपीटी से आंसर निकाल लेना। सभी बच्चों को इनके आंसर वहाँ पर उपलब्ध हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको ये पूरा पेपर मैंने बताया है, अच्छे से आपको मेहनत जरूर करना है। पास होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेपर है पूरा जो मैंने बता दिया है। सभी बच्चों को जो आईएमपी क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है उन्हें अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें।